नमस्कार, द लीगल ऑब्जर्वर के इस खास कार्यक्रम में आपका पेशकश है और मैं हूं खुर्रम निजामी। बुजुर्ग हमारे माँ बाप जो अपनी पूरी जिंदगी हमारे परवरिश में गुजार देते हैं, हमारे भविष्य बनाने में गुजार देते हैं, लेकिन जब उनको हमारी जरूरत पड़ती है तो अक्सर देखा जाता है कि वो बेगाने हो जाते हैं। उनको कोई ना कोई परेशान करता है या फिर वो घर से बाहर कर दिए जाते हैं। तो कानून क्या कहता है, क्या है हमारे बुजुर्गों का अधिकार, क्या कहता है सीनियर सिटीजन एक्ट, और यही जानने के लिए हमारा मौजूद है योगेश स्वरूप जी, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। उनसे बात करते हैं। योगेश स्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द लीगल ऑब्जर्वर में। हम बात करेंगे सर सीनियर सिटीजन एक्ट के बारे में। तो पहला सवाल सब ये जानना चाहते हैं कि हमारे कानून ने, इस एक्ट ने हमारे बुजुर्गों को क्या राइट्स दिए हैं और क्या हक दिए हैं। निजामी जी, बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपने ये लिया है आज, क्योंकि बुजुर्ग जो आपने कहा कि बुजुर्ग जो हमारी फैमिली को सारी सपोर्ट देते हैं, जो संबल है हमारी फैमिली का, उनको ही देखा गया है कि उनके लाइफ टाइम में बहुत ही परेशानी से वक्त गुजारना पड़ता है। तो इस एक्ट का इजाद ही इसलिए हुआ था, ये एक्ट इसीलिए लाया गया था कि जो पहले एक्ट हैं वो भी सफिशिएंट थे। 125 सीआरपीसी सफिशिएंट था मेंटेनेंस दिलाने की, लेकिन जो कानूनी पेचीदगियों के तहत टाइम लगता है, एक तो बुजुर्गों के पास सेहत नहीं और दूसरा टाइम नहीं, पैसा नहीं, तो ये एक ऐसा एक्ट बनाया गया 2007 में जो उनके वेलफेयर से रिलेटेड है कि उनके रहने, खाने पीने, दवाई के संबंध में सारी चीजों का इंतजाम किया जाए, दैट टू इन अ ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल का जब नाम लिया जाता है तो सेक्शन 2 में डिफाइन भी है इसमें, इस एक्ट में 2007 में, कि ट्रिब्यूनल में जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो उस तरीके की नहीं होती हैं जैसे कि हमारी कोर्टों में होती है। कोर्टों में एविडेंस होती है, इसमें एक शॉर्ट वो ली जाती है प्रक्रिया, छोटी सी प्रक्रिया के तहत, समरी ट्रायल के तहत ये दिया जाता है। अब ये कौन दे सकते हैं, कौन ले सकते हैं? जो सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर फॉल करते हैं, जो हमारे कंट्री के सीनियर सिटीजन हैं, वो अपने बच्चों से, और इसमें एक और 2G के तहत डेफिनेशन दी गई है कि उन सभी लोगों से ये सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस ले सकते हैं जो कि कल को उनकी संपत्ति में अधिकार रखेंगे। यानी कि जो अधिकारी हो सकते हैं उनकी संपत्ति के, उन्हें ही उनका भरण पोषण भी करना होगा। तो ये एक अच्छा एक्ट है। ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल बनाए जो जल्दी से जल्दी वहां एप्लीकेशन लगा के सीनियर सिटीजन को वो मिल सके उनका रिलीफ। हम जब बात करते हैं कि बुजुर्ग परेशान होते हैं तो पहली बात तो बच्चों पर जाता है। तो कैसे हम मानेंगे कि एक बच्चा जो है अपने माँ बाप को परेशान कर रहा है? कौन सा तरीका है? कोई कई बार ये होता है कि बुजुर्ग माँ बाप हैं, चलते नहीं हैं, तो बच्चे जबरदस्ती उनको सामान खरीदने के लिए भेज देते हैं कि जब खुद चलें। तमाम ऐसी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम उनको माने कि जो बुजुर्ग माँ बाप हैं या बुजुर्ग हैं, उनको परेशान कैसे होता है? हम घर पे रखते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते हैं, क्या इसको भी माना जाए कि उनको पतराना है? या हम उनके बातचीत को काटते हैं, उनकी बातों को काटते हैं, क्या इसको पतराना माना जाए? कैसे माना जाए? सिर्फ मारपीट को माना जाए? जैसा जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में होता ही वर्त। तो ऐसे में होता क्या है कि जैसे एबल बॉडी बच्चा है जो कि सक्षम है और वो माइनर नहीं है, मेजर है, उनके खिलाफ जो सब डिविजनल ऑफिस है उससे नीचे के रैंक का कोई ट्रिब्यूनल नहीं बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, तो वो उसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसमें अपने सारे ग्रीवेंसेस, एट्रोसिटीज वो उसमें लिख के एप्लीकेशन में दे सकते हैं। और उसको भरण पोषण ही नहीं बल्कि डिग्निफाइड मैनर में उसके साथ जो व्यवहार किया जाएगा वो भी उसमें तय किया जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप उनसे बदतमीजी से बात करें, ऐसा नहीं कर सकते कि आप उन्हें घर से निकाल दें। ये हो सकता है कि घर के काम के दौरान वो आपके काम में हाथ बटाएं, लेकिन ये नहीं कि कोई आप जबरदस्ती उनसे काम कराएंगे, उनके शरीर को अलाउ नहीं करता फिर भी कराएंगे। ये सारी बातें जो आपने कही वो वाकई में उस दायरे में आती हैं जो इस एक्ट के प्रॉब्लम है। एक सेल्फ निगलेक्ट कहा जाता है। टाइप्स ऑफ, मैं जब पढ़ रहा था इसके बारे में, तो क्या क्या तरीके हैं बुजुर्गों को परेशान करने के ताकि वो सीनियर सिटीजन एक्ट के दायरे में आए, तो उसमें सेल्फ निगलेक्ट भी कहा गया। ये सेल्फ निगलेक्ट का मतलब क्या हुआ? ये सेल्फ निगलेक्ट का मतलब वही जब ये आप बता रहे हैं कि एक बुजुर्ग घर में है ना, उसकी देखरेख की जाती है ना, उससे बातचीत की जाती है, उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। तो जो डिग्निफाइड मैनर में लाइफ को बिताने का वो है अधिकार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होता है हमारा ये राइट।
कि एक आदमी को, एक व्यक्ति को, पेरेंट्स को भी उतने ही डिग्निफाइड तरीके से जीने का हक है। ये नहीं कि आप एक जानवर की तरह घर में पड़ा है और उसे वो अधिकार ना दो, बातें भी ना करो। क्योंकि अवसाद जो हम देखते हैं कि डिप्रेशन लोगों में आता है, ये हमारी सोसाइटी का क्रिएट किया हुआ है, हमारी सोसाइटी का दिया हुआ है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि अगर किसी माता पिता को ये लगता है कि हमें उस तरीके से नहीं जीने का हक दिया जा रहा जितना डिग्निफाइड तरीके से एक इंसान को होना चाहिए, तो वो सारी एट्रोसिटीज में ये सेल्फ निग्लेक्ट जो है वो यही है कि एक बेटा सुबह से शाम तक उन्हें निग्लेक्ट करे, बात नहीं करे, खाना दे दे तो खाने को पूछे नहीं। तो ये नहीं है कि सिर्फ खाना देना ही काफी है, उनका सम्मान देना भी जरूरी है। सम्मान, डिग्निटी। अलग हम थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं, बच्चे तो ख्याल रखते हैं माँ बाप का, डिग्निटी से डिग्निटी भी उनको दे रहे हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन क्या पड़ोसी भी इस में आते हैं? पड़ोसियों को भी क्या ये बात हो सकती है कि वो परेशान करें बुजुर्गों को? क्या ऐसा भी कुछ है? उस हद तक जहां ये जो राइट है उस हद तक पेरेंट उनको बुजुर्गों को है, क्योंकि ये ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए है, ये एक्ट का जो बनाना है वही सीनियर सिटीजन एक्ट है। तो इट मींस इट शोज द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट शोज कि ये हर एक सीनियर सिटीजन के लिए है, पड़ोसी के लिए भी, आसपास के लिए। वो पार्क में घूमने जाते हैं, वहां भी जहां भी कहीं सीनियर सिटीजन होगा उसको उसी के लिए ये एक्ट एप्लीकेबल है, न सिर्फ पेरेंट्स के लिए। ओके, अच्छा ये बताइए कि एक बुजुर्ग है, उसको परेशान किया जा रहा है घर में या घर के बाहर, तो वो शिकायत कैसे करेगा? वो चल फिर नहीं सकता, कोई चीजें ढूंढ नहीं सकता, तो उसके पास रास्ता क्या बचा? वो कैसे शिकायत करेगा? 100 नंबर पर या कोई डेडिकेटेड लाइन भी होती है? नहीं, इसमें 100 नंबर पे कॉल करना तो ऑलवेज ऑप्शन है ही, लेकिन जो ट्रिब्यूनल तय किया जाता है उसको सीनियर सिटीजन को फैसिलिटीज मुहैया कराए, और अगर कोई एट्रोसिटीज हुई हैं तो उसके खिलाफ कोई स्टे ऑर्डर, कोई आदेश वो पारित कर सकता है। ट्रिब्यूनल की अगर ग्रीवांसेस हैं तो उसकी अपील ट्रिब्यूनल भी है। अगर किसी बुजुर्ग को लगता है कि ट्रिब्यूनल ने हक में फैसला नहीं दिया, सही नहीं किया, तो 60 डेज में ये ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ भी जाया जा सकता है। कहाँ, वैसे हाई इसमें कोर्ट? स्टेट गवर्नमेंट को भी अपीलेट ट्रिब्यूनल अच्छा, प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके। लेकिन सर एक चीज इसमें स्टेट को भी मेडिसिन के लिए, होम के लिए, इनके लिए स्टेट को भी ऑब्लिगेशन दिया गया है कि न सिर्फ पेरेंट्स को मेंटेन किया जाएगा, न सिर्फ डिग्निफाइड वे में सीनियर सिटीजन को ट्रीट किया जाएगा, बल्कि अभी तो इतना इसमें इस एक्ट में बहुत पिटिशंस नहीं आई है निजामी जी, लेकिन देखिए धीरे धीरे करके इसमें क्रांति आनी शुरू हुई है और बहुत बुजुर्ग लोग इसके अंदर जा रहे हैं पिटिशन डाल के। तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी ऑब्लिगेशन है कि दवाइयां मुहैया कराए, हॉस्पिटल्स में रिजर्वेशन करें उनकी सीट के लिए, उनकी अलग क्यू बनाए, क्रॉनिक पेशेंट है तो उनको अलग से ट्रीट किया जाए, उनको शेल्टर होम्स या वो प्रोवाइड किए जाए। ये भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी इसमें प्रोविजन है। ओल्ड एज होम पर भी ये लागू है ये एक्ट? जी जी जी, वही मैंने बताया, जो शेल्टर है वो ओल्ड एज होम के लिए ही है। ओके, उन पर भी लागू है। सर इसमें क्या क्या राहत मिल सकती है एक बुजुर्ग को अगर उसको परेशान किया जाता है, और उसको न्याय कैसे मिलेगा? मतलब उसके लिए कंपनसेशन है, जुर्माना है, क्या सारी है? चीजें, कंपनसेशन भी है, जुर्माना भी है, और अगर कोई नहीं मानता है फिर भी तो आईपीसी की जो भी धाराएं हैं उनके तहत और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। पहले तो स्टे के लिए जाएंगे कि भाई ये जो ऐसी कार्रवाई है हमारे जो अगेंस्ट की जा रही हैं सीनियर सिटीजन के, और इस एक्ट के तहत नहीं की जानी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन से भी जो डराइव होती हैं, अगर उनको उनके लिए एप्लीकेशन डाली जाती है तो ट्रिब्यूनल को अधिकार है कि वो उसको स्टे करेगा, उन प्रति जो भी उनकी गतिविधियां हैं उनको स्टे करने का ऑर्डर देगा। इवन देन अगर वो नहीं मानते हैं, अगर पाया जाता है कि उन्होंने ऐसा किया था तो उसके लिए कॉम्पनसेशन है, अगर नहीं मानते हैं तो उसके लिए जुर्माना है, और नहीं तो ट्रिब्यूनल एप्रोप्रिएट सेक्शंस में आईपीसी के तहत भी और एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। सर ये कैसे इंश्योर करेगा ट्राइब्यूनल की जो उन्होंने कंपनसेशन या फिर जो मुआवजे की बात करी है, या अगर जो इंस्ट्रक्शन दिया है बच्चों को कि आप उनको आगे परेशान नहीं करेंगे, वो कंप्लायंस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि माँ बाप को तो और परेशान करेंगे अगर वो जीत जाता है वहां से, तो इसको इंश्योर कैसे करेगी ट्राइब्यूनल? इसके लिए क्या किया है?
जैसे जैसे आप देखते हैं कि एग्जीक्यूशन होती है हमारी कोर्ट में, सेक्शन 125 सीआरपीसी की पिटीशन डाली गई, उस पे कोई ऑर्डर हो गया और खर्चा उसमें बन गया, अगर ऐसे में खर्चा नहीं दिया जाएगा तो उनसे कोर्ट के आदेश से खर्चा लिया जाएगा। उनको बाध्यता है, अगर नहीं देंगे तो उनकी पेशी होगी, क्योंकि पहले तो एक सिंपल प्रोसेस है, एप्लीकेशन लगाएंगे, वो उनकी संतानें हैं जो उनसे जवाब मांगेंगे कि इसको जवाब दीजिए भई आप मेंटेन करते हैं या नहीं। तो जो समरी ट्रायल में है कि एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी, भई आप अपनी पासबुक दिखाइए, कब आपने पैसे इनके अकाउंट में ट्रांसफर किए, इस तरीके की कोई भी समरी एविडेंस देख के उसमें ऑर्डर पास किया जाएगा। एक तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा रिलेशन है कि नहीं, 2G के तहत वो उस रिलेशन में आते हैं कि नहीं, और उसके बाद सारी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को जो पावर होती है प्रॉपर्टी को कुर्क करने से लेके, और जो सारी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को पावर होती है पैसे लेने की और ना देने पर सिंपल और सिविल इम्प्रिजनमेंट में भेजने की, वो सारी पावर इस ट्रिब्यूनल को। ओके सर, आखिरी सवाल, क्या हमारे सोसाइटी, हमारे समाज इस एक्ट को लेकर के सेंसिटाइज हैं, क्या उनको अवेयर हैं? ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। अभी उतना लोग इसमें इससे वाकिफ नहीं है, इसके तहत अभी उतनी पिटीशंस एप्लीकेशंस नहीं आ रही हैं, पर ये थोड़ा सामाजिक जागरूक होने का वो है। देखिए आपने ये प्रोग्राम किया, यही अपने आप में इस मैसेज को लेके जाएगा कि सीनियर सिटीजन्स को वो अधिकार प्राप्त है जिनके बारे में वो अवेयर नहीं है। तो ये एक अच्छी पहल है और अच्छी सोच है। हमें फैमिली ऑफ द सोसाइटी, हमें ये चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्प्रेड करके उनके अधिकारों के बारे में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वरूप जी आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके इम्पोर्टेंट जानकारियां दी। तो आप थे योगेश स्वरूप जी, जो दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। उन्होंने बताया कि अगर बुजुर्ग की, अगर किसी का बुढ़ापे में कोई का बच्चा बुढ़ापे की लाठी नहीं बनता है, तो कानून आग की बुढ़ापे की लाठी है और उसमें आवाज भी है। तो यकीन मानिए, अगर किसी बुजुर्ग को कोई परेशान कर रहा है तो कानून उसके लिए है। बस आपको अवेयर होने की जरूरत है, आपको आपका हक मिलेगा। हम बहुत जल्द एक नए इशू के साथ, एक नए अधिवक्ता के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।